इन द प्रीवियस हमने कुछ पढ़े थे कि व्हाट आर कॉर्टेक्स, व्हाट आर रेनल मेडोला क्या है, रेनल कॉर्टेक्स क्या है, कैप्सूल क्या है, रेनल पेल्विस क्या है, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हमने डिफरेंट फंक्शन पढ़े। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द किडनी। वो क्या है? नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी जो है हमारे पास कौन होता है? किडनी है। इसके बगैर फंक्शनल यूनिट नहीं होगा, किडनी कोई काम नहीं करेगा जब नेफ्रॉन नहीं होगा। सही है। 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन करता है। अभी तक हमने पढ़ा था वो टिश्यू लेवल का काम था। सही है, टिश्यू लेवल का काम था, लेकिन आप अभी हम माइक्रोस्कोपिकली वो पढ़ रहे हैं वो कैसे काम करते हैं। हाउ द फिल्ट्रेशन, हाउ रीअब्जॉर्प्शन, हाउ द सिक्रीशन occur placed forward by the nephron. These 3 processes cooperate to achieve the various function of the kidney. Different site होते हैं, different primary function इसके होते हैं, हर साइट का अलग अलग फंक्शन होता है। This is the structure of this is the structure of nephron. सही है। This is हमारे पास क्या है? किडनी इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये कैप्सुलेटेड पार्ट है। सही है, ये कैप्सुलेटेड पार्ट है। यहाँ पर कौन सा होता है? दिस इज द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई यहाँ पर आ जाता है। मैंने आप लोगों को कहा कि बोथ साइड देयर इज एट्रियूल, दोनों साइड एट्रियूल होते हैं। वहाँ पर एट्रियूल क्यों है दोनों साइड पे? क्योंकि ड्यू टू द हाई प्रेशर। तो कुदरत ने इसलिए यहाँ पे क्या बनाया है? दोनों साइड पे आर्टरीज बनाए या किस्म के। तो एपिडर्मल आर्टरीज क्या है? यहाँ पर इब्तिदा आ जाता है और यहाँ से निकलता है। और इसका फिल्ट्रेशन जो है क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह, कुछ आयंस वगैरह यहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास पोडोसाइट सेल्स होते हैं, मेसेंजियम सेल्स होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं। यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। आपके अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्बुमिन का साइज और यहाँ पर जो फोर्स होते हैं, सही है, जो गैप जंक्शन होता है वो सेम होता है, लेकिन वो पास नहीं हो सकते। वाई? क्योंकि अल्बुमिन पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? रिपेल टू ईच अदर होगा। लेकिन जब कोई किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वो चार्ज क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। जब चार्ज कम से कम होंगे तो गैप जंक्शन विल बी इंक्रीज। तो आपके गैप जंक्शन इंक्रीज होंगे तो आपका अल्बुमिन क्या होगा? पास होगा। तो आप जब भी यूरिन टीआर वगैरह करोगे तो इसमें क्या होगा? अल्बुमिन नजर आएगी, तो हम क्या कहेंगे? ग्रेड 1 इन्फेक्शन है। लेकिन आपका ग्लोबुलिन जो है, या अल्बुमिन ग्लोबुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? आपका किडनी प्रोड्यूस करता है। सही है। ग्लोबुलिन का साइज जो है यहाँ साइज से बड़ा होता है, लेकिन जब इन्फेक्शन होता है तो गैप जंक्शन बढ़ जाता है, तो ग्लोबुलिन जो है वो भी निकल जाता है। तो एज कम्पेयर टू द अल्बुमिन जो है, ग्लोबुलिन का साइज बड़ा होता है। ग्रेड 1 इन्फेक्शन में अल्बुमिन निकलता है, ग्रेड 2 इन्फेक्शन में ग्लोबुलिन निकलना स्टार्ट हो जाता है। मज़ीद जो है सीवियरिटी की तरफ जब चला जाता है। सही है। यहाँ से सोडियम भी निकलता है। सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है दूसरों को एक्सेप्ट करके वो निकल जाएगा। इसी तरह सोडियम है, पोटाशियम, ये सब चीज़ें निकलते हैं, मैग्नीशियम वगैरह। लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है? ये रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फ्लूइड इनटू ब्लड यहाँ पर निकलता है। लेकिन यहाँ पर कुदरत ने एक निज़ाम बनाया, रीअब्जॉर्प्शन सेल्स, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो रीअब्जॉर्ब करते हैं। हमने ये प्रीवियस में पढ़ा था कि जो बेनिफिशियल होते हैं आपकी बॉडी के लिए, उसको क्या करना होता है? रीअब्जॉर्ब होना होता है। क्योंकि अगर कंटिन्यू तौर पे सोडियम यहाँ से निकलेगा, यहाँ यूरिन में एक्सपेल आउट होगा, तो क्या होगा? यू विल बिकम व्हाट? हाइपोनेट्रेमिक। तो दिस कैन लीड टू द डेंजरस कंडीशन करा सकते हैं। तो इसलिए इसको कुदरत ने एक निज़ाम बनाया जिसको हम रीअब्जॉर्प्शन पावर कहते हैं। और ये रीअब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा? फ्लूइड इनटू द ब्लड आ जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें जो है वो क्या हो जाते हैं? एक्सपेल आउट हो जाते हैं। इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होते, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है इसमें, सेलेक्टिव। सही है। ये फ्लूइड इन द रेनल ट्यूब्यूल जो है यहाँ से निकल के यूरिन वो क्या हो जाता है? एक्सपेल आउट हो जाता है। आपने देखे होंगे कुछ चीज़ें जो है देखते हैं। किडनी इंटरनल फंक्शन। अ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन पर किडनी में होते हैं। 1.2 मिलियन, हर बुक के अलग हैं। 1.2 मिलियन अप्रोक्सीमेटली होते हैं। द फिल्ट्रेट इज कैरीड बाय द कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम थ्रू द मेडोला। इस फिल्ट्रेट जो है उसको कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम जो है मेडोला की तरफ निकलता है। आप लोगों ने देख लिया ना, सबसे पहले कॉर्टेक्स होता है, वहाँ से इब्तिदा स्टार्ट हो जाती है किसका? नेफ्रॉन का।
ग्लोमेरुलस का स्टार्ट हो जाते हैं, और ये किसकी तरफ निकलते हैं? मेडोला, मेडोला से पेपेला, फिर रेनल केलेक्स, माइनर केलेक्स, मेजर केलेक्स, हेलेस और यूरिटर इस तरह निकलता है। द यूरिन इज कलेक्टेड एट द पेपेला, अभी पढ़ लिया। यूरिन जो है कहाँ तक का इज कलेक्टेड? एट द पेपेला एंड टू द माइनर एंड मेजर केलेक्स। अभी आप लोगों ने सवाल भी किया था कि पेपेला निकलता है, पेपेला से फिर माइनर और मेजर केलेक्स, और मेजर केलेक्स आगे जाके क्या बनता है? रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस बन जाता है, और रेनल पेल्विस आगे जाके क्या बनता है? यूरिटर, और यूरिटर आगे जाके कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर। नेफ्रॉन हैज टू मेजर पार्ट्स, रेनल कॉर्पोसल्स और रेनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ देख लो, आप लोग ने प्रीवियस में देख लिया, रेनल कॉर्पोसल जो है इतना होता है जिसमें ग्लोमेरुलस सिर्फ होता है। रेनल ट्यूब्यूल जो है वो क्या होता है? जिसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डक्ट होता है जो यूरिन को एक्सपेल आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देख लो प्लीज, किडनी इंटरनल फंक्शन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन नेफ्रॉन। सही है, आप लोग ने यहाँ पर देखा होगा ये रेनल कॉर्टेक्स है, रेनल कॉर्टेक्स में ये वाला हिस्सा आ जाता है, कुछ हिस्सा जो है नेफ्रॉन का रेनल मेडोला में, रेनल मेडोला फिर आगे जाके क्या बन जाता है? पेपेला, फिर माइनर केलेक्स, मेजर केलेक्स, फिर रेनल पेल्विस, यूरिटर एंड ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर लिया गया है। सही है, ये देख लो डायग्रामिकली स्ट्रक्चर देखो। सही है, समझ आ रहा है? दिस इज द वूल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? नेफ्रॉन। ये हमारे पास क्या है? रेनल कॉर्पोसल्स है, और ये हमारे पास एपिरन आर्ट्रियोल है, ये इपिरन आर्ट्रियोल है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होके, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होते हैं हमारे पास, फिर रीअब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर होता है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है। कौन से? जो आपके जिस्म के लिए लाजमी होते हैं वो चीज़ें क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब होते हैं। कुछ आयंस होते हैं, कुछ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको क्या करना होता है? हाँ, मैंने एल्बुमिन ग्लोबुलिन भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। सही है, रेनल कॉर्पोसल देख लो और रेनल ट्यूब्यूल भी देख लो। रेनल कॉर्पोसल्स, साइट ऑफ प्लाज्मा फिल्ट्रेशन। व्हाट इज रेनल कॉर्पोसल? ये प्लाज्मा फिल्ट्रेशन की एक साइट है, एक इलाका है। टू कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, ग्लोमेरुलस। सही है, ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी लूप्स। टफ्ट का मतलब क्या है? नेटवर्क ऑफ व्हाट? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क होता है कौन? ग्लोमेरुलस। कप शेप होता है ना, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक लूप्स होता है, फेड बाय एपिरन आर्ट्रियोल। इसको कौन देता है ब्लड कैपिलरीज को? एपिरन आर्ट्रियोल। ड्रेन बाय एक्सपेल आउट, कौन इसको एक्सपेल आउट करता है? ड्रेन बाय एपिरन आर्ट्रियोल। ये किस चीज का हिस्सा है? रेनल कॉर्पोसल का। ग्लोमेरुलर बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इसको क्यों कहते हैं? बोमेन कैप्सूल, आपके वेस्ट्रल, वहां पर दो लेयर होते हैं, वेस्ट्रल एपिथेलियल सेल होते हैं और एक होता है पैराइटल एपिथेलियल सेल। दोनों जो है एक कैप्सुलेटेड पार्ट बनाते हैं, इसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। सही है, कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द कप लाइक स्ट्रक्चर which is formed by the vestral epithelial cell and the parietal epithelial cell which form a capsulated part which is known as बोमेन कैप्सूल। इसको बोमेन कैप्सूल इसलिए कहते हैं। सही है, अभी देख लो, कैप्सूल डबल वॉल कप लाइन बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, मैंने आपको बताया। सही है, पैराइटल लेयर, दूसरा कौन सा है? वेस्लर लेयर, मैंने आप लोगों को दो, जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, व्हाट इज बोमेन कैप्सूल? बोमेन कैप्सूल which is formed by the parietal epithelial cell and vestral epithelial cell। दोनों इस तरह, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पैराइटल, वन इज वेस्ट्रल, इस तरह कैप्सुलेटेड पार्ट बनाते हैं, इसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। सही है, एज ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज, जब ब्लड जो है वो कैपिलरीज, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इससे निकलता है, फिल्ट्रेशन ऑकर्स, वाटर एंड मोस्ट डिजोल्व मॉलिक्यूल पास इनटू द कैप्सुलर स्पेस। बहुत सी चीज़ें जो क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, वहाँ से पास हो सकते हैं, और लार्ज प्रोटीन्स एंड फॉर्म एलिमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं? डू नॉट एक्सपेल आउट। मैंने आप लोगों को ये कहा कि हमारे पास दो, एक साइज, एक गैप जंक्शन होता है, गैप बैरियर होता है, एक चार्ज बैरियर होता है। सही है, गैप बैरियर में हमारे पास ये होता है कि जैसे
जिन मालिक्यूल का साइज छोटा होता है वो क्या, द स्मॉलर मालिक्यूल कैन पास थ्रू दिस कैप्सूल और थ्रू द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, लेकिन लार्जर मालिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू दिस एरिया, क्योंकि लार्जर मालिक्यूल, क्योंकि गैप बैरियर है। दूसरा कौन सा होता है, चार्ज बैरियर। चार्ज बैरियर अगर सेम चार्ज होंगे तो द सेम चार्ज विल नॉट बी एक्सपेल आउट, जैसे एल्बुमिन की मैंने मिसाल दी, क्योंकि एल्बुमिन दोनों सेम है, लेकिन वाई द एल्बुमिन कैन नॉट पास बाय दिस ड्यू टू द सेम, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से वो नेगेटिविटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो आपका जो चार्ज बैरियर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सच टाइप ऑफ बैरियर द एल्बुमिन कैन पास, सो दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज ग्रेड 1 इन्फेक्शन, हम इसको कह सकते हैं। फिर हमारे पास देखो, दिस इज अगेन स्ट्रक्चर है, एपिरेंट है, इतना बड़ा बड़ा, ये क्या है, एपिरेंट है। फिर हमारे पास दिस इज द तफ्ट इसको कहते हैं, सही है। बोमेन कैप्सूल पे हम किसे कहते हैं, यहाँ पर वेस्लर एपिथेलियर और पेराइटल एपिथेलियर दोनों एक कैप्सूल टाइप बनाते हैं, जिसको फिर हम क्या कहते हैं, देखो पेराइटल लेयर है, दूसरा कौन सा है, वेस्लर लेयर है, दोनों जो है एक कैप्सूल लाइक बना देते हैं, इसको हम फिर क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। नेफ्रॉन, what is nephron? Renal tubule will where filter fluid passes from capsule। हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, जिसमें क्या, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सही है, शॉर्ट कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स जो कलेक्शन करते हैं, मर्ज टू पेपिलरी डक्ट, पेपिलर से फिर क्या निकलते हैं, माइनर और मेजर कैलेक्स बन जाते हैं। दिस इज द अगेन स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, नेफ्रॉन। कोर्टिकल वर्सेस जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन कौन सा होते हैं, लोकेशन रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ लूप ऑफ द नेफ्रॉन, सही है। हमारे पास 50 to 20% ऑफ नेफ्रॉन जो है उसमें कौन सा होता है, लॉन्गर लूप्स होते हैं, सही है। और इस लॉन्गर लूप्स वाले को हम फिर जस्टा ग्लोमेरुलस कहते हैं, जहाँ जिसका इंटर रिलेशन जो है कहाँ तक फैला हुआ होता है, आपके पायरामिड्स तक पूरा, लेकिन कोर्टिकल जो है वो कोर्टेक्स तक बस महदूद होता है, तो इस किस्म की नेफ्रॉन को हम कोर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, सही है। हमारे पास व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, कौन है, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल जो है, सही है, वो क्या है, मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। मोर देन मिलियन ऑफ दीज ट्यूब्यूल एक्ट टुगेदर टू फॉर्म द यूरिन। ये दोबारा देख लो प्लीज, ये अगेन 3 काम करते हैं आपके नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। मेजर पार्ट्स में क्या है, यूरिन फॉर्मिंग नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट विच कंसंट्रेट्स यूरिन बाय व्हाट, वेस्ट फ्रॉम इट। ये अगेन स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, यूनिपेरस ट्यूब्यूल्स,